राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप ज्ञान वैराग्य भक्ति अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर वो महान रहस्यमय उपदेश करते हैं जिससे जीव माया जाल से मुक्त होकर अपने सहज स्वरूप में स्थित होकर भगवदानंद का अनुभव करता है। अनंत जन्मों से शरीर और शरीर के भोग और शरीर के संबंधियों के राग जाल में फंसकर हमारी दुर्गति होती आ रही है। अगर अब भी हम सावधान नहीं हुए तो ये क्रम चलता रहेगा। हमारे मुक्त होने का अवसर आ गया है क्योंकि हमें प्रभु ने कृपा करके अद्भुत बात जो सबके जीवन में ये सौभाग्य नहीं मिलता, विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई है कि हमें सत्संग मिला है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई है। जब प्रभु द्रवित होते हैं तो हमारी बुद्धि साधु संग में सुख का अनुभव करती है। सुख का क्या आसक्ति हो जाती है। जैसे हमारे प्राणों का पोषण अन्न और जल से हो रहा है, ऐसे ही जिसका अंतिम जन्म होता है उसके प्राणों का पोषण भगवन नाम और भगवत चरित्र से होता है। जो संतों के श्रीमुख से प्रभु के नाम की महिमा, धाम की महिमा, उनके रूप का आकर्षण, उनकी लीला चरित्र गुण आदि का श्रवण करता रहता है, उसके हृदय में शरीर, शरीर के भोग और शरीर के संबंधी इन तीनों रागों से धीरे धीरे वैराग्य होता है। एकदम नहीं, वो जो एकदम वो दिखावा होता है, वो एकदम मरकट वैराग्य से कहते हैं। 1 मिनट में धारण किया, दूसरे पल में उतार दिया, ऐसा नहीं। क्रमशः धीरे धीरे शरीर, शरीर के भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनका ये राग का त्याग। ध्यान से सुन लीजिए, अगर इन तीन के राग का त्याग नहीं हुआ तो त्रिगुणात्मिका माया का जाल तुम्हें स्वतंत्र नहीं होने देगा। किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की परतंत्रता तुम्हारे चित्त को घसीटती रहेगी।
ये चित्त का बलात् आकर्षण हमारी स्वीकृति से होता है। जब हम अपनी स्वरूप विस्मृति से शरीर को स्वीकार कर लेते हैं, शरीर स्वीकृति से भोगों में सुख ढूंढते हैं, शरीर स्वीकृति से शरीर संबंधियों को अपना मानते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा माया का जाल ऐसा कस करके बंधा हुआ है कि मैं कैसे मुक्त हो पाऊं। इसी से संत समागम की बड़ी महिमा का वर्णन स्वयं श्री भगवान ने शास्त्रों में, ऋषियों ने किया है। क्योंकि सत्संग एक ऐसी महान भागवतिक शक्ति से युक्त होता है जो हजारों वर्ष तपस्या से राग क्षीण नहीं होता, वो एक पल में क्षीण हो जाता है। यह आश्चर्य की बात है। भगवत तत्व के ज्ञाता या भगवत चरणारविंद के प्रेमी महात्मा का संग एक पल में वो वस्तु दे देता है जो हजारों वर्ष तपस्या से नहीं पूर्ण होती। बहुत इतिहास भरा हुआ है, कई कई हजार वर्ष तक समाधि लगाने वाले, पर अहम धर्म से युक्त है, मैं तपस्वी हूं। लीला चरित्रों में ऐसा देखा गया। अहम होने के कारण हर विकार उन पर हावी हो सकता है। जैसे शौभरी जी जल को स्तंभित करके जल में समाधि लगाए हुए, छोटी मोटी बात है, आधा मिनट भी नीचे रहने में प्राणवायु लेने के लिए व्याकुलता हो जाती है। और ये महर्षि जल को स्तंभित करके बहुत काल तक एकांत एकदम चिंतन में लगे हैं। पर मैं ऐसा तपस्वी हूं, ये बात है, तभी गरुड़ जी महाराज को शाप दे देते हैं और तभी मछली की क्रीड़ा को देख के फंस जाते हैं। शाप देना और जाल में फंस जाना, ये दोनों बोध कराते हैं अहम का। मैं ऐसा सामर्थ्यशाली तपस्वी को, गरुड़ को भी शासन में ले सकता हूं, ये मैं। तो फिर मैं एक मछली की क्रीड़ा को देख के फंसा दिया, परतंत्र कर दिया महात्मा को। समस्त शास्त्र सत्संग की बड़ी महिमा गाते हैं, कारण इसी सीधे मैं पर चोट सत्संग करता है। पर भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना महत्संगस्तु दुर्लभ हो, बड़ा दुर्गम है। भगवत कृपा का साक्षात स्वरूप है कोई भगवत तत्व का ज्ञाता या भगवत प्रेमी महात्मा का मिल जाना। महात्मा का वेश धारण करना, शास्त्र की बातें याद करके दूसरों को सुनाकर उनसे भोग वस्तु, मान और कीर्ति प्राप्त करना, ये महात्मा का लक्षण नहीं है। इसी को दंभ कहते हैं। तो शास्त्र भरे पड़े हैं इस बात में कि अगर संत संग हो जाए तो निश्चित निश्चित जीव का कल्याण हो जाएगा। आज तक किसी का भी हुआ है तो मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सतसंग प्रभाव। आज तक किसी को भी मति गति कीर्ति विभूति कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसके मूल में संत कृपा विराजमान रही। इसलिए कहते धन नगरी धन देश, धनपुर पट्टन गांव, जहां साधु जन उपजियो, ताकि बलि बलि जाऊं। चरणदास जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष हुए। वो कह रहे हैं उस देश को प्रणाम है, इसीलिए भारत देश की महिमा
वर्णन है शास्त्रों में भी, महाभारत में भी और भी। ये भारत विश्व का मुकुटमणि है। यहाँ भगवान का भी अवतार होता है और भक्त का भी अवतार होता है। ऐसे ऐसे भक्त कहीं भी देखो, जहां भी कुछ भक्ति का लक्षण है तो किसी भारतवासी के वहां चरण पधारे हैं। कहीं देश विदेश कहीं भी करोड़ों अनुयायी महात्मा बुद्ध के हैं। देश विदेशों में करोड़ों अनुयायी जो हमारी भाषा भी नहीं समझते, हमारे सनातन धर्म को भी नहीं समझते, वो भी महात्मा बुद्ध को मानते हैं। देख लीजिए, भारत धन नगरी धन देश है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश। ऐसी कहीं पावन नदी नहीं प्रवाहित होती विश्व में। भागीरथी गंगा साक्षात ब्रह्म द्रव, अर्थात ब्रह्म ही द्रवित होकर प्रवाहित हो रहा है। 400 कोस दूर से यदि कोई गंगा गंगा ऐसा उच्चारण कर ले, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, 400 कोस दूर से। साक्षात श्रृंगार रस उच्छलित होकर, प्रिया प्रीतम के हृदय का प्रेम रस उच्छलित होकर रस रानी जो यमुना जी प्रवाहित हो रही। कहां है अयोध्या, कहां है मथुरा वृंदावन, कहां है विश्व में भगवान शिव की बोध संपन्न नगरी काशी, कहां ऐसी, कहां है द्वारिकाधीश जी का वैभव विश्व में कहीं देखो। भारत, ऐसे ऐसे महापुरुष प्रकट हुए हैं। अगर एक चला गया है भारत से तो लाखों को कृष्ण में बना दिया। ये जिनको पता भी नहीं कि नाम जब क्या होता है, केवल पशुवत आचरण, पशुवत आचरण उसे ही कहते हैं जो निद्रा भय आहार मैथुन आदि में ही केवल स्थित है। उनके भी हृदय में ऐसा प्रभाव एक भारतवासी का, झोली हाथ में हो गई, चोटी रखा ली, धोती पहनने लगे और कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। जो अत्यंत दुर्लभ भगवत नाम है उनकी जिह्वा में आने लगा। भारत धन्य है जहां ऐसे महापुरुष प्रकट हुए हैं और हैं और होते रहेंगे, चाहे जितना कलयुग बढ़े। ये खेती है, भारत संतों की खेती है। यहाँ एक से एक महापुरुष प्रकट हुए हैं। भरा हुआ इतिहास है। कोई जैसे भगवान की लीलाओं का पार नहीं पा सकता, ऐसे भक्तों की लीलाओं का पार नहीं पा सकता। बलिहारी है उस गांव की, उस खेरे की, जहां संत भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान से भी बढ़कर के संत भगवान का प्रादुर्भाव की महिमा है, क्योंकि भगवान तो विनाश लीला भी करके जीव को परम पद देते हैं, लेकिन संत महापुरुष जन उनकी दुष्टता का विनाश करके और उनको महान साधु बना देते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत करने वाले का विनाश कर देते हैं। लेकिन महामहिम भगवत प्रेमी महात्मा क्या करते हैं? वो दुष्टता का विनाश करके उसी को साधु बना देते हैं। आश्चर्य की बात, ये आश्चर्य की बात। इनके वचन, इनके दर्शन, इनका संकल्प घोर पापाचारी को भी महान महात्मा बना देता है, ब्रह्म ऋषि बना देता है। आश्चर्यमयी बात। बलिहारी है, संत चरणों की बलिहारी है। क्रूर कर्मा जिन्होंने कभी कोई साधन नहीं किया, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नारी, बलिहार। जिनका रोज सुबह उठकर केवल शराब से ही कुल्ला होता था, ऐसे जगाई मधाई महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा दृष्टि ने महान संत बना दे। ये हमारा भारत देश है, जहां एक से एक प्रतापी महात्मा जो भगवान के प्रताप से भगवान के आगे निकल गए। कैसे? जब जब भगवान का अवतार हुआ तो देखने को मिला दुष्ट स्वभाव वालों का विनाश, लेकिन बलिहारी इन भगवत प्रेमी महात्माओं की, इन्होंने दुष्ट स्वभाव का विनाश करके उसे साधु स्वभाव बना दिया।
ये तभी कहा है कि जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगति पाइए। जब भगवान जिस पर कृपा पूर्वक बरस पड़ते हैं उसे संतों से अपनापन करा देते हैं। ये हमारे हैं, बिल्कुल हमारे हैं, ऐसे हमारे हैं कि हम इनके बिना अस्तित्व विहीन है। हम जैसे प्राण के बिना जीवित नहीं रह सकते, ऐसे इनके बिना जीवित नहीं रह सकते। भक्त जो आवे जगत में परमारथ के हेतु, आप उतरे तारे परा मंडे भजन के खेत। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। भगवान के स्मरण में जो मस्त हैं, जिन्होंने शरीर और शरीर के भोग और शरीर के संबंधियों का राग त्याग दिया है, वो आप उतरे और तारे परा। संपूर्ण संसार को तारने की उनमें सामर्थ्य है। स्वयं तर जाते हैं और लोकांश तारयति, वो लोक के लोक तार सकते हैं। पर तार क्यों नहीं पाते? सामर्थ्य तो है, तार इसलिए नहीं पाते कि उनकी आज्ञा का पालन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये नियम है। आरत और अधिकारी जब पावें, गूढ़ तत्व न साधु दुरावें। आर्त हो दैन्य और अधिकारी भगवत प्राप्ति की चाह, भगवत मिलन की चाह, संसार के दुखों से छूटने की चाह, तो संत वचन का चमत्कार प्रकट हो जाता है। संतों के चरणों में एक चमत्कार है। उनके चरण तलवे की रज में संपूर्ण राग के नाश की शक्ति छिपी हुई है। ये बड़ी महिमा की बात है। जो गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहूं बेदहूं बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभो बस करहि। जो भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज का सेवन करते हैं तो सीधे ये जो मैं है शरीर में, और सुख बुद्धि है भोगों में, और अपनापन है शरीर संबंधियों में, तीनों समिट जाते हैं। मैं, सुख बुद्धि और अपनापन, ये सीधे प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते, सीधे बिना किसी अन्य साधन के। यह है संत का चमत्कार। तप के बरस हजार हों, सत्संगति घड़ी एक, तो भी सरवरी ना करे। श्री सुखदेव जुकियो विवेक। 1000 वर्ष तपस्या एक करे और एक एक घड़ी संत संग कर ले, तो एक घड़ी संत संग की बराबरी 1000 वर्ष की तपस्या नहीं कर सकती। ऐसा परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। बहुत बड़ा प्रभाव सत्संग का है। ये जो कहने में आता है कि देर नहीं लगता सब सफेद से पीले, रंगीन से सफेद, सफेद से पीले, वहां तो होड़ बनी हुई है। इसका कारण हरिवंश प्रताप है और कोई नहीं। प्रायः संसार में देखो लोग होड़ लगा करके भोगों की तरफ भागते हैं। आज तुमने स्कूटी ली तो कल हम मोटरसाइकिल लेंगे, तुमने ये कपड़ा तो हम, तुमने ये भोगा तो हम आज, तुम यहां से भोजन मंगाते हो हम वहां से मंगाएंगे, तुमसे 100 रुपया अधिक का। होड़ लगती है। पूरा इसी में तो संसार फंसा हुआ है। और यहां होड़ लगती है, आज तुमने मुंडन कराया तो आज हम कराएंगे। आज हम अपने जीवन का परिवर्तन करके प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाएंगे। ये क्या है? ये सत्संग का, हरिवंश प्रताप का प्रभाव है। हरिवंश प्रताप ही जानत है। ये हरिवंश प्रताप कैसे परिवर्तन करता है? एक घड़ी अगर सत्संग हो गया है
अब आप कहेंगे कि कई कई वर्ष सत्संग करने वाले भी तो भाग गए। एक घड़ी का यहां वर्णन किया जा रहा है। सत्संगति घड़ी एक, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधी, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। ये 5-5 वर्ष सत्संग करके फिर भी भाग गए। क्या क्या सत्संग में दम नहीं थी, या सत्संग वो सुन नहीं पाए? बात यह है, पारस पास में है पर स्पर्श नहीं हुआ उसका। क्यों? क्योंकि रुई बीच में लगी हुई है। ऐसे अहंकार का पर्दा। रोज प्राय सत्संग में शब्द आता ही है, शरीर, शरीर के भोग और शरीर के रिश्ते नाते, तीन पर जब तक आप विवेक का कुल्हाड़ नहीं चलाएंगे तब तक परमार्थिक उन्नति नहीं नहीं नहीं। दूरादपास्य स्वजनान, आचार्य चरण कह रहे, सने संबंधियों के राग से दूर, सुखमर्थ कोटिम, ऐश्वर्य भोग से दूर, सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, अहम भरी तपस्या साधना व्रत नियम आदि से भी दूर, एकमात्र दैन्य भाव से महारानी श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय। हो गई बात। फिर कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, सब समझ अपने आप आ जाएगी। और शरीर का राग, भोगों में सुख बुद्धि और शरीर संबंधियों पर विशेष अपनापन, तो आप 1000 वर्ष बैठे रहो सत्संग में, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कोई लाभ का तात्पर्य आपका परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप परिवर्तन करना नहीं चाहते, इसलिए नहीं होगा। महासंगस तो दुर्लभ हो लेकिन अगम्य हो। पास बैठ करके भी आप, यदि आपके हृदय में लालसा जग जाए सत्संग से, तो ये तीनों छूट जाएंगे। बिना इन तीनों के छूटे, शरीर का राग, शरीर के संबंध भोगों में सुख बुद्धि, और शरीर के रिश्ते नातेदारों में अपनापन। ये बहुत खास बात है, पकड़ लीजिए इन तीन को। अगर ये तीन आपके बने रहे तो यात्रा लंबी चलती रहेगी, परिवर्तन नहीं होगा। और अगर ये तीन का आप गुरु प्रताप से राग त्याग करने की बात समझ में आ जाए, तो जो हजारों वर्षों में परिवर्तन नहीं होता वो एक घड़ी में हो जाएगा। एक घड़ी में ऐसी ऐसी बात आपको सुनने को मिलती है कि अभी इसी क्षण आप जीवन मुक्त हो गए, पर आपका राग होने के कारण आप पकड़ नहीं पाते। इसीलिए जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक संतों की बात समझ में नहीं आती। बात समझना, संतों की बात समझने के लिए राग त्याग का अत्यंत महत्व है। बहुत जगह सत्संग होता है, बहुत सत्संगी होते हैं, पर राग त्याग नहीं होता। कुछ लोगों का तो नियम ही होता है कि सत्संग में जाना ही जाना है, पर वो नियम की तरह जाना है, वहां क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उनसे अगर पूछो कि सत्संग में क्या सुना, बोले बहुत बढ़िया, पर सुना क्या ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको सत्संग की बातें पकड़ने से मतलब नहीं। केवल सत्संग में अहोभाग्य सत्संग में आ गए और छाप मारने के लिए हम और पुष्ट हो गया कि हम 25 साल से नियम पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं, परिवर्तन बिल्कुल नहीं, जैसे के वैसे ही हैं। तो गंगा जी में जब एक श्रद्धालु एक गोता लगाता है तो उसको लगता है मैं निष्पाप हो गया, और कछुआ, मछली, बहुत से जीव उसी में रात दिन रहते हैं, तो परम पद के अधिकारी नहीं हो जाते। ध्यान रखना, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम, इनके बिना हृदय में रहते हुए भी भगवान का अनुभव नहीं होता। श्रद्धा विश्वास, हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास, इंद्री मन के बस करे, मन करे बुद्धि के संग, बुद्धि राखे हरिपद जहां, तो लागे ध्यान अभंग। महापुरुषों की वाणी है। सत्संग का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इसका आप ही निरीक्षण कीजिए। बोले क्या? बोले स्वाभाविक क्या होता है
कि भोग ने इंद्री को अधीन कर लिया, इंद्री ने मन को अधीन कर लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया और बुद्धि जीवात्मा को अपने वश में करके भोगों में फिसला दिया। यह है संसार बंधन का क्रम। अब जब सत्संग होता है, अब इसका उल्टा शुरू हो गया। बुद्धि प्रभु के चरणारविंद की भक्ति करके इतनी पवित्र हो जाती है कि वो मन को अपने अधीन कर लेती है और मन बुद्धि की अधीनता स्वीकार करके इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है और इंद्रियां निर्विषय होकर प्रभु में लग जाती है। इंद्री मन के बस करे, मन करे बुद्धि के संग और बुद्धि राखे हरिपद जहां, तो लागे ध्यान अभंग। अब तो ध्यान अभंग लगा हुआ है। आंख मूंद के आसन में बैठ के नहीं, चलते फिरते उठते बैठते जिधर दृष्टि जाती है अपना प्रीतम ही नजर आता है। ये सत्संग का फल है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत काल व्यतीत हो जाएगा, आपको स्वीकार करना होगा। जहां भोगों के छोड़ने की बात आती है, जहां अहम को चकनाचूर करने की बात आती है, जहां रिश्ते नातों को स्वाहा करने की बात आती है, यही भेंट देनी है अपने को। अपने को प्रभु की प्राप्ति के लिए जो भेंट देनी है वो यही देनी है। क्या? अपने शरीर का समर्पण, अपने शरीर संबंधी भोगों का समर्पण, अपने रिश्ते नातों का समर्पण। आप एक ही नाता है, केवल प्रभु के संबंध से नाते नेह राम के मनियत, नहीं तो नहीं। वो अंजन किस काम का जो आंख में लगाए और आंख फूट जाए है? वो संबंध किस काम का जो परम प्यारे प्रीतम प्रभु से विमुख करके हमें संसार में फंसा दे। अंजन कहां आंख जो फूटे, बहुतक कहो कहां लो। जाते होए स्नेह राम पदे तो मतो हमारो, जिससे प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए, यही हमारा मत है। इसलिए इसको त्यागना अनिवार्य है। उपासक जो सत्संगी है, मीठा बचन उचारिए, नवता सब सू बोल, हृदय माहि विचार के, तब मुख बाहर खोल। मृदु वचन बोलना सीखो। अगर वाणी से किसी के भी हृदय में क्षोभ पहुंचता है तो ऐसी वाणी मत बोलिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का। सत्संग तुम्हारे ऊपर असर तब करेगा, पहले आप सुधार कीजिए। कपड़े में रंग चढ़ाने के पहले उसकी अच्छी धुलाई हो जाती है, फिर बढ़िया रंग चढ़ता है। ये बड़ा गंदा है हमारा अंतःकरण, इंद्रियां। तो हमें शुरुआत करनी है वाणी से। परुख वचन, सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, परुख वचन कबहु न कहा। नियम लीजिए, किसी को दुख देने वाले वचन नहीं बोलेंगे। नवता सबसु बोल, दैन्य होकर। तभी अंदर जो छुपा हुआ ठाकुर सबके हृदय में वो प्रकाशित होने लगेगा। जब देखेगा ना कि आप पद्धति से चल रहे, दैन्य भाव से चल रहे, तो मुस्कुराने लगेगा। फिर ये रूप अंतर ध्यान हो जाएंगे, वही दिखाएगा, दूसरा नहीं। कोई भी बात बोलने के पहले हृदय में विचार कर लीजिए कि कहीं ये किसी की निंदास्पद बात तो नहीं, इसमें दोष दृष्टि तो नहीं किसी की, इसमें किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं है। ये तीन बातें देख लो। किसी को दुख पहुंचने वाली बात तो नहीं बोलने जा रहा हूं, इसमें किसी का दोष दर्शन करके बात तो नहीं बोल रहा हूं, किसी की निंदा तो नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा आप, तो वाणी बहुत अपराध करती है। सबसे ज्यादा पाप वाणी से होते हैं। वाणी को अपने लोगों ने शासन से बिल्कुल मुक्त कर दिया है। जो मन में आवे सो बोलो, जैसे मन में आवे वैसे बोलो। नहीं, वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बहुत संभाल कर भजन करने वाले उपासक को वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री चरणदास जी कह रहे हैं
बिना स्वाद ही खाइए, राम भजन के हेतु चरण दास कहें सूरमा, ऐसे जीतो खेत। इस संसार रूपी रणभूमि पर यदि विजय प्राप्त करना है तो स्वाद रहित भोजन करने का अभ्यास करो। देखो, ये जो चटोरापन जवान में बैठ गया है, आप इच्छा मत कीजिए। आपके भरण पोषण करने वाले प्रभु हैं। कभी वो स्वादिष्ट पदार्थ मिल रहा है तो बिना स्वाद बुद्धि के भगवत प्रसाद रूप पा ली। कभी रूखा सूखा मिल रहा है उसे पा ली। प्रभु पदार्थ नहीं पाते, प्रभु उसमें प्रेम जो उपासक का होता है वो प्रभु पाते हैं। ये जो उत्तम उत्तम भोग वर्णन का है उसमें आपके जो उत्तम उत्तम भाव, आज प्रफुल्लित हो रहा है हृदय, आज श्री जी को खीर का भोग लगाएंगे, आज ये जो उसमें आपका आंतरिक भाव बन रहा है, तो अगर बाहर नहीं भी पदार्थ अर्पित किया और भाव बल गया तो श्री जी ने पा लिया। श्री जी पदार्थ भोक्ता नहीं है, ध्यान रखना। पदार्थ भोक्ता देहाभिमानी जीव होता है। ये जब तक तुम गरिष्ठ पदार्थ पाते रहोगे, मान लीजिए, बात मान लीजिए, देख लीजिए आप, एक बार झाड़ू मंडल के बलराम दास जी महाराज, बिल्कुल यमुना के पावन पुलिन पे ही बना हुआ है, इस साइड में रास मंडल के पास ही, वैसे वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो माताएं बहनें यमुना अवगाहन कर, तो वस्त्र आदि, ये नियम है कि यदि आप यमुना के तट पर बैठे हैं तो दृष्टि संभालिए, क्योंकि स्नान के बाद वस्त्र आदि शरीर में, तो अगर हमारी अचानक दृष्टि जाती है तो प्रणाम मुद्रा होकर दोबारा उधर दृष्टि न जाए। अगर दोबारा दृष्टि गई तो फिर आपका मन मलिन होने लगेगा और वो अपराध माना जाएगा। तो आप तो भगवत प्राप्त महापुरुष झाड़ू मंडल के बलराम दास जी महाराज, दृष्टि गई तो काम जागृत हो गया। अरे वृद्ध मूर्ति, निर्मल हृदय, हलचल पैदा हो गई। सब शिष्यों को बुलाया और कहा अब हम प्राण त्यागने की हमारी इच्छा हो गई। ये सब क्या हो रहा है? सब लोग घबरा गए, बोले नहीं नहीं, अब हम अपने शरीर में प्राण नहीं रख सकते। तो महाराज जी कारण तो बता दीजिए, क्या प्रभु का संकेत है या कोई? बोले नहीं, अपराध बन गया। क्या? कोई माई स्नान कर रही थी, उसके शरीर को देखकर हमारे मन में मलिनता आ गई। समझ गए? वहां महाराज जी पहले वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं नाम कीर्तन करते हुए, फिर बाद में आप जैसा आदेश करेंगे जैसा। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। मृदंग ढोल के साथ भगवान नाम का उच्च स्वर से गान करते हुए परिक्रमा, एकदम जैसे नशा उतर गया हो, एकदम शांत, एकदम प्रसन्नता, एकदम बड़ी महिमा है धाम प्रदक्षिणा की। भक्ति के 64 अंगों में प्रदक्षिणा भी एक अंग है। तो उनका अरे ये कैसे हमारे अंदर वृत्ति आ गई थी, कितनी निकृष्ट। पहले तो काम और फिर शरीर छोड़ने की बात। कल का प्रसाद कहाँ का था? उसे प्राय भिक्षान आता था। तो कहा कि गोविंद देव जी उस समय विराजमान थे, शायद गोविंद देव जी का, अब तो शायद गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान है, वृंदावन के ही ठाकुर हैं। तो उनका प्रसाद आया, जाओ जाओ पता लगाओ कल किसका भोग लगा था। तो वहां जाके पता लगाया कल किसकी तरफ से गोविंद देव जी भोग आरोगे। उनका कलकत्ता की एक वैश्या ने भोग लगाया था। बहुत गुस्सा लगी बलराम दास, ठाकुर जी के सामने गए और ठाकुर जी से कहा कि आपका प्रसाद न पावे तो अपराध लगता है, प्रसाद पावे तो हमारा चिंतन बिगड़ गया। बोले हम क्या करें इसमें? ठाकुर जी से जब कहा जाता है कि गोविंद देव जी का प्रसाद है या अमुक ठाकुर जी का प्रसाद है, तो हमें पाना ही है, क्योंकि हमारे आराध्य देव है।
और ना पावे तो अपराध लगता है, और पावे तो देखो कैसी बुद्धि कर दी। क्या है ये? तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं भगवान उनसे बात करते हैं। सिद्ध पुरुष का मतलब होता है प्रभु के सिवा जिनके हृदय में कहीं कोई राग नहीं है, तो उनका प्रभु से इतना अपनापन होता है जैसे छोटे बच्चे का माँ से होता है। वो लड़ भी सकते हैं, वो बात भी कर सकते हैं, वो रूठ भी सकते हैं, तो माँ जैसे बच्चे को मनाती ऐसे प्रभु मनाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि प्रसाद का मान रखने के लिए किनका ले लो और माधुकरी मांग के पाओ। हमने कब आदेश किया कि आप पूरा का पूरा शब्द, हाँ ये ठीक है। उन्होंने उसमें नियम लगाया अपने परिकर को कि ठाकुर जी का प्रसाद किनका और माधुकरी। ये बात ठाकुर जी के प्रसाद की लघुता के लिए नहीं कह रहे, उनको संपूर्ण चराचर जगत का यदि भाव देखो, वही आधार है, वही व्यवहार है, और वही सम है, और वही विषम है। पूरे चराचर जगत का वो, तो उनमें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? उनमें, लेकिन अपने में पड़ जाएगा, क्योंकि एक सीमित शरीर है और ये तत्वों से, पंच तत्वों से बना हुआ है। इसमें जैसा जाएगा वैसा भाव प्रकाशित होगा। चाहे कोई भजन करके सिद्ध हो गया हो, पर प्रभु के समान व्यवहार नहीं कर सकता। प्रभु के समान हो सकता है, प्रभु और प्रभु के जनों में अभेद है, ये पक्की बात है, पर वो प्रभु के समान ऐश्वर्यवान नहीं हो सकता कि उसके कहने से सूर्य चलेगा, उसके भय से मृत्यु भयभीत होगी। ऐसा नहीं है। वो विराट रूप रख के संपूर्ण, ऐसा नहीं है। वो उसी समुद्र में तरंग लीन हो गई, वो समुद्र में हो गया, पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती, पर समुद्र करोड़ों तरंग प्रकट कर सकता है। इतना भेद बना ही रहता है। यहां कह रहे हैं कि बिना स्वाद ही खाइए, ये भोजन चौपट कर देता है भजन को, और ये भोजन ही भजन में तन्मय कर देता है। दोनों बात समझ लीजिए। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा है कि रसमय भोजन तो नीरस भजन, और नीरस भोजन तो रसमय भजन। अब देख लीजिए, एक तरफ गुलाब जामुन खीर और चकाचक, और एक तरफ राधा नाम सुधा रसम, जिभ्या किधर ललचाएगी? बिना स्वाद ही खाइए, पक्की बात है। आप रूखी सूखी पाओ, पाना ही पड़ेगा यदि भजन करना है। और अगर आपको यह है कि बढ़िया बाल भोग और राजभोग और शयन भोग, तो फिर और भी भोग हैं, इतने से ही काम नहीं चलेगा। और भोगों में उतरे तो फिर और भी भोग हैं जो नहीं चाहते, वो भी भोगने पड़ेंगे। आप समझ लो, अगर इस चक्र से मुक्त होना है, भोग और रोग से, भव रोग से और इस भोगों में सुख बुद्धि से, तो सबसे पहले वाणी और रसेंद्री दो का सुधार कर लीजिए, सब सुधार हो जाएगा। ये जो अच्छा अच्छा पाने की, कुछ अच्छा नहीं है यार, कुछ अच्छा नहीं। यहाँ घाटी के नीचे सब माटी है, बस वो कुछ सेकंड का ऐसा है। संभालिए इसको। देखो, आज से भोजन में सुधार कीजिए। बिना स्वाद ही खाइए, किस लिए? बोले राम भजन के हेत, प्रभु का भजन करने के लिए। चरण दास कहे सूरमा, वही योद्धा है भगवत मार्ग का, जो इसको सुधार ले। जैसे कुछ ऐसे विरक्त जन हैं जिनके पास भोजन की अव्यवस्था है, कभी कभी जैसे कहीं भंडारा हो रहा है, उनको ऐसा पाना पड़े, तो हमने बड़े बड़े महापुरुषों से इस विषय में चर्चा जब की, तो उनका पहली पंगत हो जाने के बाद दूसरी पंगत में बैठना नहीं है, वहां जाके याचना करनी कि अगर आप दे सकते हैं तो सब्जी दे दीजिए, 4 पूड़ी दीजिए, आगे जो मीठा दक्षिणा और ये सब नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। वहां से हटिए, यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर पा लीजिए, भजन में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा।
पर अगर बैठ करके और ऐसे, तो फिर आप खुद अनुभव कर लीजिए, अपने खूब अनुभव किए हैं क्योंकि विचरण किए, उसको आप देख लीजिए। पूज्यपाद उड़िया बाबा की उसमें सुनाया भी है कि एक बार पूरी मंडली बाबा की जा रही थी, तो गांव में एक धनी मानी आके प्रणाम किया और कहा आज रुक जाइए प्रसाद। तो कहा हम गांव के अंदर तो रुकेंगे नहीं, बाहर वृक्षावली थी वहां रुक गए। बाबा उड़िया बाबा और परिकर बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद पवाया सबको। सुबह हुआ तो सब एक दूसरे के मुख की तरफ देख के कह रहे थे आज तो हमें नियम भ्रष्ट हो गया हमारा। दूसरे ने कहा हमारा भी। सबने बताया। और बाबा तो परमहंस ब्रह्म स्वरूप, वो तो जरा से पद्मासन में बैठे, इतनी सामर्थ्य। तो बाबा ने बुलवाया उस व्यक्ति को और कहा साहब जितने साधु जन हैं सबके नियम भंग हो गए, क्या बात है, सही बताओ, कोई अपराध नहीं लगेगा। तो उनका हमारे पुत्र नहीं होता, हम पुत्र की भावना से पति पत्नी ने मिलकर के स्वयं बनाया और अच्छे अच्छे पदार्थ, सबका ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ, सबका स्वप्न दोष हुआ। देखो अन्न का प्रभाव, भोजन का प्रभाव, इसीलिए विरक्त को भिक्षान्न, किसी एक कारण नहीं, बस उसमें जो ये देखना है कि जिस दिन बहुत रुचिकारी भोजन हो, जो बहुत अच्छा लगता हो, उसको थोड़ा ले लीजिए, बकाया मत लीजिए। है हिम्मत कि आज तो जुवति तेरो बदन आनंद भरे, एक तरफ ये है और आज तो ये है। अब उधर से ये हम सत्संग का असर कैसे हमारे ऊपर हो उसकी बात कर रहे हैं। बिना स्वाद ही खाइए राम भजन के हेत, चरण दास कहे सूरमा, ऐसे जीतो खेत। ऐसे ऐसे चलो तब जीत जाओगे, इस माया की रणभूमि में तुम विजय प्राप्त करोगे। उसे सूरमा कहा है। वही बलवान है जो वर्तमान में उपस्थित भोग का त्याग कर सके। पीछे तो सब डींग हाँकते हो, जब सामने उपस्थित होता है, अब शाम से देखेंगे, आज तो छक्के पा लेते, शाम से देखेंगे, वो शाम कभी जीवन में नहीं आएगी। त्यागना है तो अभी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी अभी सामने वर्तमान में आए हुए भोग का त्याग जो करता है वही त्यागी है। भविष्य में त्याग कर देंगे उसे त्यागी नहीं कहते। वर्तमान में जो सामने उपस्थित, नहीं रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपरी मत ललचावे जी। जो बोले तो हरि कथा, नहीं तो मौन गहे सदा ध्यान, चरण दासे धारणा धारे सो सज्ञान। अगर बोलना है तो नाम बोलो, भगवत चर्चा बोलो, नहीं तो मौन रहो। अब इस बात पकड़िए आप, मौन गए तो ध्यान। अगर बोलना है तो नाम कीर्तन कर रहे हैं, पद गायन कर रहे हैं, प्रभु की लीला के विषय में बात कर रहे हैं। चरण दास ये धारणा, श्रवण और मनन, फिर उसे धारणा। अगर ये धारणा धरे तो वही सत्संगी, वही सज्ञान। हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जो संत महापुरुषों के द्वारा निकले हुए वचन है वो हम तभी धारण कर सकते हैं जब हमारी वाणी पवित्र होगी, जब हमारा भोजन पवित्र होगा। एक जगह वर्णन है कि अगर ये 10 पवित्र हो तो ही बात बनेगी। कह रहे हैं कि स्थान, दूसरा अन्न, तीसरा पेय पदार्थ जल, और परिवार जहां आप रह रहे हैं, और आपका आस पड़ोस, और आपका दृश्य, और आपका अध्ययन साहित्य, और आपका बोलना, और आपका कार्य आजीविका, और आपकी वृत्ति, यही आपको महात्मा बनाती है और दुरात्मा बनाती है। अगर ये 10 अपने भागवती के अनुकूल में हो तो सत्संग का बहुत जल्दी रंग चढ़ जाए। देखो आज इस श्लोक पे, व्याख्या पे ना जाके जो उसको धारण करने के लिए बात कही उस पर ध्यान दो। यद्यपि अब कहा जाए कि शुद्ध भोजन करो तो वो केवल कहने मात्र से है, क्योंकि जो उसकी मूल शुद्धता है वो धीरे धीरे अशुद्ध सब हो रहा है। पर हमारे पास एक ऐसी महामहिम
शक्ति है जो भारी अशुद्धता को मिटाकर भी आपको महात्मा बना देगी। उसका नाम हमारी प्यारी जू का, प्यारे जू का जो नाम है आराध्य देव का, ये आपको परम पवित्र करेगा। पर बहुत बड़ा घाटा होना शुरू हुआ कलयुग में कि ये क्षेत्र है, गढ़ है, ये महापुरुषों का गढ़ है ब्रजभूमि। धीरे 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 जो महान वैराग्य और अनुराग के पथिक धीरे धीरे अंतर ध्यान होता चला जा रहा है। अब आप देखो कैसी आधुनिकता से हम जकड़े जा रहे हैं। चित्तवृत्ति कैसे समेट पाओगे? चित्तवृत्ति का निरोध करके नाम में और रूप में तन्मय कैसे कर पाओ? अगले जन्म के चक्कर में मत पड़ना। इतनी परेशानियां शरीर में हो जाएंगी कि तुम रामकृष्ण हरि की बात सुनने लायक ही नहीं रहोगे। अभी तो उठ के आ जाते हो 4:30 बजे, शरीर ही अस्वस्थ रहेगा खान पान नहीं से। 30-35 की अवस्था, दिल वो हार्ट अटैक कहते हैं। कैसे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? 55 के ऊपर की बात तो समझ में आती, 30-35 वर्ष की अवस्था को प्राप्त शरीर में अटैक कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि खान पान सब जहरीला हो रहा है। सावधान हो जाओ। इतने कम समय में भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य कलयुग की है। बहुत बड़ा प्रतापी है, बहुत बड़ा प्रतापी, जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से काम नहीं बनता और नाम कीर्तन से करवा देगा कलयुग। पर उसके और भी कुछ ये हैं ऐसे, अगर इनमें नहीं संभले तो भजन में मन नहीं लगेगा। संभलिए, वाणी को संभालिए, स्वाद दृष्टि को संभालिए और अंदर से जलिए कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, अगला जन्म ना हो। क्योंकि अब जो अगला आएगा तो और पगला कर देगा। हाँ, अब श्री जी के लायक नहीं रखेगा ये। अभी तो गुरुजनों के दर्शन हो रहे हैं, कुछ महापुरुष धीरे धीरे सब। अभी परसों के दिन एक सिख समुदाय से तो वो आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम तरसते हैं कि हमें संत दर्शन हो जाए। हमारे गुरुदेव नानक साहब ने कहा है, जो सर संत के सामने झुकता है वही मुझे प्यारा है। तो बोले हम तरसते हैं। काफी देर चिंतन में बात रही कि बात सही है। जिस गली से निकलो बड़े बड़े महापुरुष, भजनानंद, बड़े बड़े महापुरुष जिनका चिंतन केवल भगवत प्राप्ति जीवों को कैसे हो, रात दिन। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी रात दिन यही सोच कि जीवों का कल्याण कैसे हो। भाई जी महाराज, बड़े बड़े संत। गिरिराज जी सुशोभित हो रहे थे पंडित गया प्रसाद जी से। आपको लगेगा कैसी गलत बात कर रहे हो, गिरिराज जी नहीं, पंडित गया प्रसाद जी सुशोभित हो रहे थे गिरिराज जी से। देखो वो तो प्रभु है ही, उनमें तो कोई संशय नहीं, लेकिन उनका परिचय बताने वाले जब वहां हैं तब उनकी विशेष शोभा होती है। ऐसे महापुरुष अब अंतर ध्यान हो गए। अब ज्यादातर हमारी वृत्तियां रजोगुणी होकर भोगों में लग रही। काम बना लो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसी दृढ़ निष्ठा करो और कष्ट सहकर चलो। कष्ट सह जाओ, मानो मेरी बात। नहीं, आगे जो जन्म आने वाला है, आगे जो पीढ़ी आने वाली है, सतमार्ग लुप्त हो जाएंगे। ऐसे ही आगे जब समय आएगा, साधु क्या है और भजन क्या है, भगवत प्राप्ति क्या है, ये धीरे धीरे ये न सुनने को मिलेगा, न समझने को मिलेगा, न चलने का उत्साह होगा। अभी सुन तो रहे हो आप, कृपा करके सुनने को तो मिल रहा है। अभी आपके हृदय में बचा है आध्यात्मिक बल, जिससे आप चलने के लिए तो सोच रहे। आगे ऐसा समय आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे इधर चलने। इसलिए पक्की तैयारी करो, इसी जन्म में श्री जी के पास चलना है। राधा वल्लभ लाल।